मेरा बच्चा स्कूल गया था। स्कूल किधर है? ये वाकया 1 साल पहले का है, जब मेरी स्कूल की आखिरी इम्तिहानात करीब थी और मेरी तैयारी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। हालांकि हमारी स्कूल की लाइब्रेरी आमतौर पर शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन इम्तिहानात के पेश नज़र स्कूल ने फैसला किया कि लाइब्रेरी रात 11 बजे तक खुली रहेगी ताकि तलबा वहां रहकर अपनी तैयारी कर सके। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने भी घर पर पढ़ने के बजाय लाइब्रेरी में जाकर पुरसुकून माहौल में इम्तिहानात की तैयारी करने को तरजीह दी। इस दिन सुबह 6 बजे मैं अपने घर से निकला और लाइब्रेरी पहुंच गया। पढ़ाई में मशगूल होते हुए वक्त का पता ही नहीं चला, और जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। मैंने कभी इतनी देर तक लाइब्रेरी में नहीं रहा था। ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक वहां से निकल जाता था, लेकिन इस वक्त लाइब्रेरी मुकम्मल तौर पर खाली थी और गहरी खामोशी छाई हुई थी। मेरी पढ़ाई में अभी 10-15 मिनट का काम बाकी था, तो मैंने सोचा कि उसे जल्दी से खत्म करके घर चला जाऊंगा। मैं अपनी किताबों में मसरूफ था कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी के अजीब अंदाज में चलने की आवाज आई। मैं फौरन अपनी किताब उठाकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा राहदारी है। इसके आखिर में दाएं जानिब मुड़े तो स्कूल का मरकजी दरवाजा आता है। मैं तेजी से इस राहदारी से गुजर रहा था कि अचानक मुझे राहदारी के आखिर में एक औरत खड़ी नजर आई। इस मंजर ने मुझे अजीब सा खौफजदा कर दिया। मैंने घबरा कर पुकारा, कौन है? जैसे ही मैंने ये कहा, वो औरत चंद सेकंड्स में गायब हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया और स्कूल के मरकजी दरवाजे से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर का मंजर भी गैर मामूली था। सड़क मुकम्मल तौर पर सुनसान थी। जो कि काफी अजीब था, क्योंकि वो आमतौर पर लोगों से भरी रहती थी, यहाँ तक कि रात के वक्त भी। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक मुझे जमीन पर एक साया चलता हुआ नजर आया। जब मैंने ऊपर देखा तो एक औरत मेरे आगे चल रही थी। वो फोन पर बात कर रही थी, लेकिन इसका चलने का अंदाज अजीब था, जैसे कि वो माजूर हो। इसके कपड़े मैले थे और उसके हाथ और पांव मुड़े हुए नजर आ रहे थे। ये मंजर इतना डरावना था कि मेरा दिल दहल गया। मैं इतना खौफजदा था कि ना उसके करीब जा सका और ना आगे बढ़ने की हिम्मत हुई।
50 खोल गया था, खोल के इधर आ। घबरा गई। मैंने कपकपाते हुए बोला, स्कूल उधर है। मेरे बोलते ही वो चली गई। अचानक वो औरत किसी अंधेरे में गायब हो गई। मैं खौफजदा होकर अपने घर की तरफ भागी। लेकिन इसी वक्त मुझे दूर से इस औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी क्यों बोला? और मुझे याद नहीं कि इसके बाद क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को सड़क पर बेहोश पाया और एक राहगीर ने मुझे मेरे घर पहुंचाया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि 1998 में हमारी स्कूल की लाइब्रेरी के करीब एक 132 साला औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो अपनी बेटी को बेहद प्यार करती थी, लेकिन एक हादसे में उसकी बेटी का इंतकाल हो गया। इसका गम वो बर्दाश्त न कर सकी और इसी दुख में उसकी मौत वाक़ई हो गई। कहा जाता है कि इसकी रूह आज भी अपनी बेटी की तलाश में स्कूल के अर्ध गिर्द भटकती है। ये कहानी सुनकर मेरे दिल में एक अजीब खौफ बैठ गया और मैंने दोबारा कभी रात को स्कूल की लाइब्रेरी में न रुकने का फैसला किया।